दोस्तों कोई भी हिंदू मुसलमान के मुखालिफ नहीं है। हिंदुस्तान का हर हिंदू मुसलमानों से मोहब्बत करता है और मुसलमानों की आस्था से भी मोहब्बत करता है। कोई भी दुश्मन नहीं है, इन्हें तो दुश्मन बनाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके के जितने भी लोग हैं, मेरी दरख्वास्त ये हिंदू भाइयों से भी और मुसलमानों से भी कि चाहे वो मुसलमानी नेता हो या हिंदू नेता हो, उसके बयान का मकसद समझे। अगर उसका मकसद धर्म को बचाना है तो आप उसकी बात मान सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप लोगों ने मिथुन चक्रवर्ती का दूसरा बयान तो सुन ही लिया होगा, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या आप मुसलमानों से माफ़ी मांगेंगे या नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं मुसलमानों से किस बात की माफ़ी मांगूं। मैंने मुसलमानों को कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने तो उस नेता को कहा है जिसने हिंदुओं को कुछ से कुछ कहा था। और वो नेता चाह रहा था कि यहाँ पर दंगे हों, हिंदू मुस्लिम राइट हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के राइट हों। तो दोस्तों मैं आपको उनके पहले बयान की कुछ बातें आपको बता दूं, आप उससे ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे कि उनकी बात करने का मकसद भी हिंदू मुस्लिम राइट था या नहीं, और उनके बात करने का मकसद हिंदू मुस्लिम राइट के ज़रिए से कुर्सी अपनाने का मकसद था या नहीं। आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। यानी असल मकसद उनका ये था कि बस कुर्सी मिले, चाहे मैं कैसे ही अल्फाज इस्तेमाल करूं। तो दोस्तों उन्होंने ये कहा, पहले भाषण में ये कहा था कि हम सन 2026 के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। और ये कहा था कि होम मिनिस्टर के सामने मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम सन 2026 जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि देखो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। और एक और बात ये कही थी कि अगर वो हमारी झाड़ का एक फल तोड़ेंगे तो हम उसके बदले उनकी झाड़ के 4 फल तोड़ लेंगे। और एक बात ये भी कही थी कि मैंने भी खून की राजनीति करी है। यानी आप उनकी बातों को सुनकर खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि उनका भाषण देने का मकसद असल धमकी देना था। दोस्तों आदमी का भाषण देने का मकसद, इस तरीके के जितने भी लोग होते हैं उनका मकसद ये नहीं होता कि हम हिंदू को मुस्लिम से और मुस्लिम को हिंदू से सतर्क करें, बल्कि असल मकसद यही होता है कि मुझे राजनीति में बड़ा ओहदा मिले। मकसद यही होता है, न धर्म को बचाना होता है, न हिंदू को मुसलमान से, न मुसलमान को हिंदू से बचाना रहता है, बल्कि असल मकसद अपनी कुर्सी बचाना रहता है। कुछ महीनों पहले की बात है, एक राजनेता बहुत तकड़े तकड़े कर वादे कर रहा था और बयान कर रहा था कि मुसलमानों का बाइकाट, मुसलमानों का बाइकाट, मुसलमान से ये नहीं लेने के, मुसलमानों से ये नहीं लेने के, दिवाली पे नहीं लेने के, होली पे नहीं लेने के, फला मौके पे नहीं लेने के, बस किसी से हमें कुछ नहीं लेना। और दोस्तों वही राजनेता कार में बैठ के आया था और उस कार का जो पेट्रोल था या डीजल था वो भी मुस्लिम मुल्क यानी मुस्लिम देश से आया हुआ था। यानी सारे ऐसे लोग उस पेट्रोल को और डीजल को इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे मुल्क यानी मुसलमानी मुल्कों से आए हुए हैं। उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होता कि हम चलो दूसरे देशों से हम तेल बंद कर दें, कुछ बंद कर दें। नहीं, बस ये है कि हमें तो यहाँ राजनीति करनी है, बाहर वालों से ताल्लुकात अपने आराम के लिए बनाए रखने हैं। हमें जिससे आराम मिलेगा उससे ताल्लुकात बनाए रखने हैं। बिगाड़ने तो आपस में हिंदू मुस्लिम के हैं। और दोस्तों कोई भी हिंदू मुसलमान के मुखालिफ नहीं है। हिंदुस्तान का हर हिंदू मुसलमानों से मोहब्बत करता है और मुसलमानों की आस्था से भी मोहब्बत करता है। कोई भी दुश्मन नहीं है, इन्हें तो दुश्मन बनाया जाता है। वरना आप देख लें मस्जिद के दरवाज़ों पर, और वैसे ही जब इनके बच्चा बीमार होता है, कोई मरीज़ होता है, कोई दिक्कत परेशानी होती है, बेचारे मुसलमानों की मोहब्बत की वजह से मस्जिदों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और यही मोहब्बत इन लोगों से देखी नहीं जाती। ये चाहते हैं कि बिल्कुल तने तनहा अलग हो जाएं, इनका इससे ताल्लुक़ ना हो, इनका इससे ताल्लुक़ ना हो। क्यों? इस वजह से नहीं कि धर्म अलग है, बल्कि इस वजह से कि हमारी कुर्सी इन दोनों को हटाकर ही बची रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके के जितने भी लोग हैं, मेरी दरख्वास्त ये हिंदू भाइयों से भी और मुसलमानों से भी कि चाहे वो मुसलमानी नेता हो या हिंदू नेता हो,
उसके बयान का मकसद समझे। अगर उसका मकसद धर्म को बचाना है तो आप उसकी बात मान सकते हैं, लेकिन अगर उसका मकसद अपने बयान को करने के बाद अपनी कुर्सी बचाना है तो मेरी हिंदू भाइयों से भी और मुसलमान भाइयों से भी यही दरख्वास्त है कि फिर उसकी बात बिल्कुल ना मानी जाए। अल्लाह ताला सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए।